गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आज की यहाँ पीसी में आने के लिए सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा मुद्दा वही है जो एक दो दिन से हर किसी की चर्चा, एक कैग की रिपोर्ट आई थी उसको लेके एक चर्चा पूरे हरियाणा में उठी हुई है। हरियाणा में बहुत समय से बातें चली हैं घर घर में और हर बिजनेस में और हर व्यक्ति के बीच में कि हरियाणा में बिजली की जो दुर्दशा है, इसकी अवेलेबिलिटी इतनी कम क्यों है, कम क्यों आती है, लंबे लंबे कट्स क्यों हैं, ये महंगी क्यों है। लोग सवाल करते रहते थे कि ये एक्स्ट्रा एनर्जी चार्ज, ये फ्यूल सरचार्ज, ये सब क्या हैं, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट्स एडवांस में क्या लिए जा रहे हैं। और ये जो सारी बातें थी कि भाई किसान को एक चोर की नज़र से सरकार क्यों देखती है हरियाणा के अंदर जब बिजली का मुद्दा आता है। ऐसा क्यों है हरियाणा के अंदर कि बिजनेसमैन, उद्योगपति, इनको आज लाखों का घाटा उठाना पड़ रहा है या ये हरियाणा से पलायन के लिए मजबूर हैं अपने इंडस्ट्री को किसी और एनर्जी सरप्लस इलाके में ले जाने के लिए। तो इन सारी चीज़ों के पीछे कारण क्या हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर कैग की जो एक रीसेंट रिपोर्ट आई है उसने एक बहुत बड़ी, मैं समझूंगी, रोशनी डाली है। उसने प्रकाश किया है कि हरियाणा में बिजली की दुर्गति, दुर्व्यवस्था जो है, इसके पीछे हरियाणा सरकार की नीति, इनकी योजना और इनकी नीयत है, इनकी पॉलिसी, इनकी प्लानिंग और इनकी इंटेंशन है, जिसकी कीमत आज पूरा हरियाणा प्रदेश चुका रहा है। कैग की एक रीसेंट रिपोर्ट आई है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि 2016 से लेके 2021 तक का जो समय रहा, ये 5 साल हैं, इसके अंदर HPGCL जो हमारा उद्योग है, हमारा जो इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग बिजली का जो हमारा यूनिट है, उसको तकरीबन एक शॉकिंग अमाउंट है 15,500 करोड़ का उसने नुकसान झेला है मात्र 5 सालों में। इस फिगर को अगर हम एनुअली लें तो 3,000 करोड़ से ज़्यादा नुकसान पे हरियाणा का HPGCL पिछले 5-6 सालों से चल रहा है। और कहीं ना कहीं ये सारी बातें, खामियाजा जो जनता को जो भुगतना पड़ रहा है, ये उसी की वजह से है। जो हमारी कैग की रिपोर्ट आई है उसमें क्लियरली ये भी स्टेट करा गया है कि ये जो 15,500 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसे हम कहेंगे कि हरियाणा की जनता को हुआ है, ये नुकसान हरियाणा सरकार की गलत प्लानिंग, पुअर प्लानिंग और जो उनकी मंशा है कि आम जनता को फ़ायदा पहुंचाने से ज़्यादा जो उनका प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने की उनकी जो एक दिशा रही है हमेशा, उसकी वजह से हुआ है। कैग रिपोर्ट साफ बताती है कि एक समय था 2016 से 2017 के अंदर, जब 2017-18 के अंदर हरियाणा में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी बिजली की, हमारे अपने पावर प्लांट्स की थी, वो थी तकरीबन 1,000 करोड़ यूनिट, 1056 करोड़ यूनिट्स एवरी ईयर। ये 2021 तक आते आते ये कैपेसिटी हरियाणा सरकार की 550 करोड़ तक ही रह गई है। जो हमारे पावर प्लांट्स थे, जो उनका जो प्लांट लोड था एग्रीड एज पर एग्रीमेंट, अगर वो फुल कैपेसिटी पे चलाए जाते तो जो 500 करोड़ अधिक हमारा यहाँ पर बिजली का उत्पादन होना था, उससे ये 15,000 करोड़, 15,500 करोड़ का जो नुकसान हुआ है, ये पूरा का पूरा कवर करा जा सकता था। ना केवल हरियाणा के अंदर पावर प्लांट्स अंडर कैपेसिटी में चले हैं, अपनी उत्पादन की क्षमता से नीचे चले हैं, उनकी रिपेयर, उनकी मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के ऊपर सरकार ने पिछले 6 सालों में कोई काम नहीं किया। हरियाणा में बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जितना भी है वो सड़ता चला जा रहा है और कहीं ना कहीं इसकी कीमत लोगों को चुकानी पड़ी है। एक मॉडल था अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली में, जब लोगों ने देखा कि 7-8 साल तक लोगों के ऊपर कोई भी टैक्स का एक फालतू रुपया बिजली के बिल में जुड़कर नहीं आया, जब लोगों ने देखा कि 300 यूनिट, दिल्ली में उस वक्त 200 यूनिट था, बिजली के बिल लोगों के घरों में फ्री आने लगे, और ये फ्री जब वो दे रहे थे तो उस वक्त साथ ही साथ बिजली की किफ़ायत, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट से जो सालाना 100 हजारों करोड़ का इनपुट सरकार को डालना पड़ता था, वो बंद हो गया और बिजली विभाग दिल्ली के अंदर पॉजिटिव एक प्रॉफिट में चलने लग गया। बहुत से लोगों ने कहा ये दिल्ली है, कोई और स्टेट नहीं है, और फिर आम आदमी पार्टी पंजाब में आई। पंजाब का जो बिजली विभाग है वो पिछले कई सालों से तकरीबन 1200 करोड़ का आंकड़ा नुकसान का छू रहा था। 1.5 साल जो वहाँ भगवंत मान जी की सरकार को आए हुए हैं, इस दौरान न केवल 90% पंजाब के घरों को बिजली फ्री मिल रही है,
ना केवल जो हमारे किसान हैं उनको बिजली मुहैया कराई गई, उनको पानी समय पर खेती के लिए मुहैया कराया गया कि उन्हें ट्यूबवेल ही नहीं चलाने पड़े। बिजली विभाग पंजाब का जो है उसने इस 1.5 साल के अंदर 550 करोड़ का प्रॉफिट लॉग इन करा है, ओवर एंड अबव द लॉसेस जो भी उनके पीछे रहे होंगे। तो साफ दिखता है कि सरकार की अगर मंशा हो, योजना हो और उनकी नीति हो तो कहीं ना कहीं सारी चीजों के अंदर जनता को फायदा पहुंचाया जा सकता है। आज हरियाणा की जो सरकार है, प्राइवेट प्लेयर से जो बिजली खरीद रही है वो महंगे दामों पर खरीद रही है। जिन सप्लायर से हरियाणा सरकार बिजली खरीद रही है वो हमारे पड़ोसी प्रदेशों को हमसे सस्ती बिजली दे रहे हैं, हमें उससे ऊंचे दाम पर दे रहे हैं। लेकिन सरकार ने ना तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करा है, ना ही किसी भी तरह से सरकार ने नेगोशिएशन टेबल पर सप्लायर्स को बिठाकर जनता के फायदे की बात करी है। आज हरियाणा यही बात कर रहा है कि जब दिल्ली में और पंजाब में मुफ्त बिजली मिल सकती है तो हरियाणा में क्यों नहीं? क्या मनोहर लाल खट्टर जी इसका जवाब देंगे? आज हरियाणा की जनता पूछ रही है कि जब दिल्ली में और पंजाब में 24 घंटे बिजली मिल सकती है तो हरियाणा में क्यों नहीं? क्या हरियाणा सरकार और हमारे मुख्यमंत्री इसका जवाब देंगे? और हरियाणा का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉफिट में क्यों नहीं आ सकता? क्या हमारी सरकार अपनी पॉलिसी पर और अपनी मंशा पर किसी तरह की क्लैरिफिकेशन लोगों को देगी कि नहीं देगी? आज हरियाणा की सरकार और आम आदमी पार्टी हरियाणा उनसे ये जानना चाहती है। वैसे मैम, ये एचपीजीसीएल का आप सीएजी का जो 15,000 करोड़ का जो लॉस बता रहे हो, हाँ जी, लेकिन सरकार तो कहती है कि गुजरात के बाद हमारी जो हरियाणा की कंपनियां हैं, चाहे वो एचपीजीसीएल है, डीएचवीवीएन है या यूएचवीएन है, जो हरियाणा की 4 वितरण निगम हैं जो हमारे, और ये वो हमारा प्रोडक्शन प्रोडक्शन में, वो क्योंकि ये तो गुजरात के बाद, गुजरात की जो कंपनी है उसके बाद अगर काउंट करें तो हमारे नंबर 2 पे है। और वित्तीय लॉस जो 2014 से पहले था वो हमने, इस सरकार का दावा ये है कि हमने वो रिकवर कर लिया है और अब पूरी तरह से बिजली विभाग कह लीजिए या बिजली कंपनियां कह लीजिए किसी तरह कोई घाटे में नहीं है। और 5817 गाँव में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, ये इनका क्लेम है। देखिए, ऑल वी विल से इज कि देयर इज अ कैग रिपोर्ट आउट इन द ओपन राइट नाउ। गवर्नमेंट के क्लेम्स बहुत रहे हैं। ये भाजपा सरकार जब आई थी तब 15 लाख का भी एक क्लेम था और भ्रष्टाचार मुक्त करने का भी क्लेम था, सभी जातियों को, सभी वर्गों को साथ लेने का भी एक क्लेम रहा है। तो हम चाहेंगे कि सरकार कैग की इस रिपोर्ट पर अपना एक जवाब हमें ज़रूर दे। कैग की रिपोर्ट कैटेगोरिकली कह रही है कि 15,576 करोड़ का लॉस जो है एचपीजीसीएल को हुआ है। तो सरकार इस पे अगर देना चाहे तो इस पे क्लैरिफिकेशन ज़रूर दे कि क्यों नहीं हुआ। और उसके अंदर ये साफ कहा गया है कि प्लानिंग की कमी, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनपुट की कमी, और साथ ही में अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को लोअर कर दिया गया है तकरीबन 500 करोड़ यूनिट पर एनम से 2017-18 से लेकर 21 तक। तो सरकार इस पे क्लैरिफिकेशंस दे। हम और हरियाणा की जनता ज़रूर जानना चाहेगी कि सरकार इस पर किस तरह का श्वेत पत्र या कोई क्लैरिफिकेशन जारी करती है। सरकार ये भी कह रही है कि हमने अपने हरियाणा में पावर का जो कंजप्शन है, जो पावर जनरेशन है उसको बढ़ाया है। और यमुनानगर में एक नई यूनिट जो है वो 5,500 करोड़ की लागत से जल्द उसकी टेंडरिंग प्रोसेस होने जा रही है, उसको सेंटर से अप्रूवल हो गया। वो कह रहे हैं कि हम नई पावर यूनिट भी लगाने जा रहे हैं और हरियाणा को बाहर से बहुत ज़्यादा बिजली खरीदने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास चाहे वो खेड़ी पावर प्लांट है, बलवाला पावर प्लांट है या फिर झज्जर का झारली पावर प्लांट है। मतलब जो उनका क्लेम है कि हमारे को तो बहुत ज़्यादा बिजली सिर्फ पीक सीजन में हमें बिजली खरीदनी पड़ती है, वरना बिजली खरीदने। देखिए, वी आर नॉट going to argue with what Haryana government claims. We will just put forth the figures put forth in front of everyone in the entire nation by CAG. CAG ने सीधा सीधा लिखा है कि 500 करोड़ से हरियाणा का उत्पादन घट चुका है। If सरकार has any other figures, we would love to know and the whole स्टेट वुड लव टू नो। हम जानना चाहेंगे, पूरी जनता भी इसको जानना चाहेगी। सरकार अगर ये कह रही है कि हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री को पूरा अपने वर्क काम के लिए बिजली मिल रही है, तो अखबारों की खबरों में पानीपत की इंडस्ट्रीज भी आई थी जहाँ पर वो पलायन के लिए मजबूर हो गई थी क्योंकि वहाँ पे बिजली नहीं मिल रही थी। सरकार अगर कह रही है कि हम नए पावर प्लांट्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो सेंटर की अनाउंसमेंट ये भी आई कि हमारे यमुनानगर जगाधरी से पावर प्लांट्स थे जो वो शिफ्ट करे जाएंगे और हरियाणा के अंदर वो क्लैरिटी आज असमंजस आज भी बना हुआ है। तो हम सरकार से सिर्फ ये कह रहे हैं कि आज एक कैग की रिपोर्ट पूरे प्रदेश, पूरे देश के आगे है। व्हाट इज़ योर आंसर ऑन इट? और हम समझते हैं कहीं ना कहीं कैग की जो ये रिपोर्ट है ये एक ऑनेस्ट और फेयर आंकलन और एक जो है ना राइटिंग्स ऑन द वॉल, एक इस तरह का उन्होंने काम करा जिसपे सरकार आज हम समझते हैं कटघरे पर खड़ी है। एक बिजली आंदोलन चलाया गया था पिछले हाँ जी, आपकी तरफ से, किस तरीके से लोगों का रुझान उसको लेकर रहा जब आप लोगों के बीच
दिल्ली और पंजाब में जिस तरीके से बिजली फ्री दी जा रही है वो दिखाने का एक प्रयास आपने किया था हरियाणा Yes. में। किस तरीके का रुझान इस भूमिका? देखिए, वो जो प्रोग्राम था आम आदमी पार्टी का बिजली आंदोलन, एक बड़े इंटीमेट तरीके से स्टार्ट हुआ था। मात्र एक पब्लिक यात्रा नहीं रख दी गई थी, उससे पहले सभी कार्यकर्ताओं ने एक डोर टू डोर कार्यक्रम चलाया था पूरे प्रदेश के अंदर, जहां वो एक पैम्फलेट लेके अरविंद केजरीवाल जी की पॉलिसी लेके लोगों से मिले। तो जो हमारे को उस वक्त वीडियोस आए, लोगों के फीडबैक्स आए, जो कि सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चला, तो लोगों को हमें पता चला कि बताने की भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ रही थी। आज बहुत बड़ी चर्चा है, स्पेशली ख़ास तौर पर हरियाणा है जिसकी बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप नॉर्थ हरियाणा की पंजाब के अंदर है, जिसके अंदर आना जाना हो, रहना हो, काम करना हो, और चाहे वो सदर्न हरियाणा हो जहाँ पर हमने देखा कि गुड़गांव से बच्चों ने फ्लैट अपने दिल्ली बॉर्डर के अंदर ले लिए, जितने भी वर्किंग बच्चे थे, ताकि दिल्ली में आके उनको वहाँ पे बिजली का बिल जो है उसको राहत मिलेगी। तो आज लोगों में ये चर्चा पूरी तरह से है। और उसके बाद बिजली आंदोलन के बाद आगे जो है सारे मुद्दे हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर को अगर आप ले लें, अगर आप उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें। आज आप पंजाब जो है, हमेशा कहा गया कि दिल्ली इज़ लाइक सिटी स्टेट इन अ वे, तो आज पंजाब के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना हो रहा है, फाइनेंशियल उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी हमारे मुख्यमंत्री जो है मान साहब लेकर आ रहे हैं वहाँ पे। तो इन सारी बातों की चर्चा जनता के अंदर ऑलरेडी है, एंड हम समझते हैं कि आगामी चुनाव के अंदर ये डिसाइडिंग फैक्टर्स रहेंगे। जब आपके दोनों बगल में, पड़ोस में आपके लोगों को ये राहत और ये रियायत मिल रही है, तो हरियाणा की जनता क्यों नहीं जाएगी। थैंक यू।